तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी ने मिशन हिमाचल तेज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने के गृह राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए हर स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल में चुनावी रणनीति को लेकर आज पीएम आवास पर बीजेपी की अहम बैठक होगी, जिसमें हिमाचल के सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह सिरमौर में एक सभा के जरिए चुनावी बिगुल फूकेंगे। तो वहीं कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें टिकट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी कि आखिर टिकट दिया किसको जाना है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीएम आवास पर बड़ी बैठक, इसी के साथ सिरमौर में शाह की जनसभा। और देखिए कांग्रेस भी तैयार है, इसीलिए कांग्रेस चुनाव समिति की भी मीटिंग आज होनी है। वीरभद्र सिंह के बिना ये पहला चुनाव ऐसा होगा, तो ऐसे में हिमाचल का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाकायदा तारीखों का ऐलान किया और इसी के साथ अब सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। तो हिमाचल चुनाव की तपिश शिमला से लेकर दिल्ली तक महसूस की जाने लगी है। हिमाचल का सियासी इतिहास बदलने और हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज तोड़ने के लिए पीएम मोदी लगातार कसरत कर रहे हैं। इस साल मई से लेकर अब तक पीएम 5 बार हिमाचल प्रदेश गए हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए पीएम ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ खड़ी है। हिमाचल में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस का इतिहास रहा है और उत्तराखंड में जैसे कि इतिहास को बदला गया है, बिल्कुल वैसे ही अब देखिए बीजेपी की एक कोशिश है कि वो हिमाचल में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को रिपीट करवाए। और इसीलिए लगातार जब भी हिमाचल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उन्होंने हिमाचल की जनता को संदेश दिया है कि हमने आपके लिए काम किए हैं और आगे भी लगातार इसी तरीके से हिमाचल का विकास होगा। और भाई उन्हें आलियो के में हाल चाल तोड़ा ठीक ठाक हो, इस धरती नो मेरा प्रणाम। विकसित हिमाचल के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर आपके साथ है। पिछले 5 सालों में नौकरी आपको मिली नहीं, रोजगार आपको मिला नहीं। हिमाचल के लोगों ने भी पुराना रिवाज बदलने की ठान ली है। ये कहते हैं ना कि रिवाज बदलना चाहते हैं, मैं तो कहती हूँ रिवाज आपने बदल दिया। हिमाचल में चुनावी बिगुल बज चुका है। हार जीत का फैसला 8 दिसंबर को होगा, मगर उससे पहले सियासी जंग में तमाम योद्धा अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। हिमाचल की वादियों में इस बार भी कमल खिल सके, इसके लिए पीएम मोदी भी एक्शन मोड में है। हिमाचल से मोदी का पुराना नाता है, लिहाजा वो यहाँ की हर बारीकी से वाकिफ हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से 24 घंटे पहले भी पीएम हिमाचल में ही थे और उन्होंने अतीत की यादें ताज़ा करते हुए वर्तमान हिमाचल का जिक्र कर भविष्य का ताना बाना बुना। याद है हिमाचल का हाल क्या था? कहीं विकास का नाम नजर नहीं आता था। जैसा जब मैं यहां रहता था, चारों तरफ निराशा के पहाड़, आगे जा पाएंगे नहीं जाएंगे, विकास के अपेक्षाओं के बीच में बहुत बड़ी खाई, एक प्रकार से गड्ढे ही गड्ढे। हमने उसको तो भरा, लेकिन अब मजबूती से नई इमारतें हिमाचल में हम बना रहे हैं। हिमाचल को करीब से समझने वाले मोदी को पहाड़ी प्रदेश की सियासी चुनौतियों का भी अंदाजा है। इसीलिए आज दिल्ली में पीएम आवास पर अहम बैठक की तैयारी है। बैठक में हिमाचल के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन से जुड़े तमाम बड़े नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है। इस बैठक में चुनाव में कामयाबी हासिल करने की रणनीति बनेगी। मोदी दिल्ली में मंथन करेंगे तो सिरमौर में अमित शाह सियासी समीकरण साधेंगे। गृह मंत्री यहां हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा दिए जाने के बाद आभार रैली में शिरकत करेंगे, जिसके जरिए चुनाव प्रचार अभियान को भी धार दी जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी का
जिला सिरमौर का ये प्रवास है। पूरा सिरमौर उनके अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तत्पर है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होम स्टेट है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती सत्ता बरकरार रखने की है, लिहाजा लड़ाई भी उसी अंदाज में लड़ने का दावा किया जा रहा है। मगर कांग्रेस भी यहाँ कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिखती। 14 अक्टूबर को चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ। उसी दिन सोलन से प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस के जीवन का सबसे जो खराब दौर जो है वो वर्तमान में चल रहा है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का दौर जो है वो बहुत परेशानी का दौर चल रहा है, और हिमाचल प्रदेश में भी उनको सफलता नहीं मिलेगी। युवा को रोजगार नहीं दिया, लेकिन पुलिस भर्ती में आपने घोटाला किया, यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों में आपने घोटाला किया। तो ये सरकार है पिछले 5 सालों से, किसी का फायदा नहीं हुआ है। हिमाचल की जनता के बीच तमाम नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं और तरक्की के सपने भी दिखा रहे हैं। 5 साल तक सत्ता में रही बीजेपी इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में है। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है, और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जनता का आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। हिमाचल का चुनावी ट्रेंड हर 5 साल में बदलता है और हर 5 साल में सरकार भी बदल जाती है, मगर इस बार बीजेपी सियासत का रिवाज और इतिहास बदलने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने का दम भर रही है, जबकि कांग्रेस भी रिवाज वाली राजनीति अपने तरीके से करने में जुटी है। मैं जानता हूं कि हिमाचल के लोगों ने भी पुराना रिवाज बदलने की ठान ली है। ठान लिया है ना? ठान लिया है ना? अब डबल इंजन की सरकार नया इतिहास रहेगी और हिमाचल की जनता नया रिवाज बनाएगी, नए रिवाज बनाएगी। ये कहते हैं ना कि रिवाज बदलना चाहते हैं, मैं तो कहती हूं रिवाज आपने बदल दिया। जो कांग्रेस की सरकार यहां थी, जो सरकारें थी, इतने समय से जो मुख्यमंत्री थे, विकास कराया, शिक्षा के संस्थान बनाए, आपकी तरक्की के लिए काम किया, उस रिश्ते को इन्होंने, उस रिवाज को उन्होंने बदल डाला है। इंतजार मत करिए कि रिवाज बदलेगा, रिवाज ये 5 साल पहले बदल चुके हैं। रिवाज के सहारे राजनीति का रण कैसे जीता जाएगा और कौन जीतेगा, ये तो हिमाचल की जनता तय करेगी। मगर ये पहला मौका है जब हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह के बिना ही विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बीच ही आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं बीजेपी को इस बार 5 साल की सरकार का हिसाब देना है। मतलब दोनों दलों के लिए चुनाव में संकट भी है और संभावनाएं भी हैं। अब सफलता किसे मिलेगी, ये जानने के लिए 8 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।